एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 22 जुलाई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। द 2022 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज कंडक्टेड टू चूज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं ये हमारे कौन से नंबर के प्रेसिडेंट रहेंगे? तो इस बार का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें 15th प्रेसिडेंट को चूज किया जा रहा है। ठीक है, तो एनडीए के कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू और ऑपोजिशन से यशवंत सिन्हा पार्टिसिपेट करेंगे इस पर्टिकुलर इलेक्शन में। और ये जो प्रेसिडेंट हैं इनको कैसे इलेक्ट किया जाता है? इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज को फॉर्म किया जाता है जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं सारे स्टेट्स की उनसे, और जो एनसीटी है दिल्ली का, और इसके अलावा यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। ठीक है, तो सिंपली आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि इसमें जो भी मेंबर्स होते हैं जो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, वो सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड बिल्कुल भी नहीं होते हैं। फाइन, तो इस बार हमारे 15th प्रेसिडेंट चूज किए जाएंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट एक बार हम लोग आर्टिकल्स देख लेते हैं फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फ्रिक्वेंटली आपके वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 36 से लेके 51 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। उसके बाद 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात हुई है कि किस तरह से हर सिटीज़न की जिम्मेदारी है कुछ। उसके बाद 80th आर्टिकल में बात होती है कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी होनी चाहिए राज्यसभा में। फिर 81 में क्या है, नंबर ऑफ़ सीट्स इन लोकसभा। फिर 110 में हम बात करते हैं मनी बिल के बारे में। इसके बाद इमरजेंसी हमने पढ़ी है कि 3 तरह की इमरजेंसी होती है इंडिया में। फर्स्ट है इसमें नेशनल इमरजेंसी, जिससे कौन सा आर्टिकल डील करता है, 352। फिर सेकंड है अगर प्रेसिडेंट्स रूल लगता है किसी भी स्टेट में। ठीक है, और इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, 356। और उसके बाद थर्ड है फिनेंशियल इमरजेंसी, और इसके लिए है आर्टिकल 360। ठीक है, तो ये 3 तरह के आर्टिकल्स हैं, बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 352 और 360, उसके बाद 4 का गैप कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा और एलॉबरेट करें तो याद रखिएगा हमारे पास 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फर्स्ट है इसमें राइट टू इक्वालिटी। कौन से आर्टिकल इसे डील करते हैं, 14 to 18। ठीक है, फिर सेकेंड है राइट टू फ्रीडम। इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, 19 से लेके 22। उसके बाद थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, और इसके लिए सिर्फ 2 ही आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। उसके बाद फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके लिए कौन से आर्टिकल हैं, 25 से लेके 28। उसके बाद फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और इसके लिए भी सिर्फ 2 ही आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। और फिर लास्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, और इससे कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल नंबर 32। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल माना गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर इन फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है कोई आपका, मतलब कहीं से भी आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, और इसी आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक नाम दिया था, क्या, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल को कहते हैं, सबसे पहले ये, या फिर ये भी पूछते हैं कि किसने कहा है, तो याद रखिएगा ये है मिस्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसके अलावा पहले एक और आर्टिकल होता था फंडामेंटल राइट, जिसका नाम है राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन बाद में लेटर ऑन उसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है,
तो आई होप ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको याद रहेंगे। लेकिन इसके अलावा आप में से कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो पॉलिटी सेक्शन को एक बार मेरे साथ रिवाइज करना चाहते हैं, आप अपने जवाब कमेंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेराज अहमद खान हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो 2 टाइम ओलंपियन और इंडिया के एस शूटर हैं ये मेराज अहमद खान। इन्होंने कंट्री का पहला इंडिविजुअल गोल्ड जीत लिया है एट द ISSF वर्ल्ड कप, जो कि कहाँ पे हुआ, कोरिया में। ठीक है, तो इसी के साथ इंडिया ने एक ब्रोंज भी जीता है विद द 50 मीटर्स राइफल वुमेन्स टीम ऑफ अंजुम मोडगिल, सिफ्ट कौर समरा एंड आशी चौकसी। ठीक है, सिंपली याद रखिएगा मेराज अहमद खान कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, शूटिंग से। कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स एक बार रिवाइज करते हैं। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन वन द सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप टाइटल। इसको हाल ही में जीत लिया है PV सिंधु ने, किसको हरा के, वैंग जी को। ठीक है, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, चाइना से। अर्जुन बबूता, मेहुली घोष एंड तुषार माने हु रिसेंटली वन द गोल्ड मेडल्स फॉर इंडिया प्लेस विच स्पोर्ट। तो ये सारे लोग किससे एसोसिएटेड हैं, शूटिंग से। और सेम चैंपियनशिप में जो कोरिया में हुई है, इसमें इन्होंने धूम मचाई थी। अर्जुन बबूता ने अपना पहला ISSF वर्ल्ड कप स्टेज गोल्ड जीता है, किसको हरा के, बाय बीटिंग टोक्यो ओलंपिक्स सिल्वर मेडलिस्ट ल्यूकास को। ठीक है, ये कहाँ से हैं, USA से। इसके अलावा मेहुली घोष और तुषार माने इन्होंने जीता है 10 मीटर्स एयर राइफल मिक्स्ड टीम गोल्ड। ठीक है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन द बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स। इसको लिखा है मिस्टर विनीत कार्निक ने। ठीक है, और इस बुक को लॉन्च किया है मिस्टर भगत सिंह कोश्यारी ने, जो कि गवर्नर हैं महाराष्ट्र स्टेट के। अल्फिया पठान एंड गीतिका हु वर सीन इन द न्यूज रिसेंटली आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो हाल ही में इन्होंने जीता है गोल्ड, कहाँ पे, एलोर्डा कप में, जो कि कहाँ पे हुआ था, कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान में। ठीक है, किससे रिलेटेड हैं ये, बॉक्सिंग से। इसके अलावा याद रखिएगा इंडिया से कलाईवनी श्रीनिवासन और जमुना बोरो ने सिल्वर मेडल भी जीता है इसमें, सेम चैंपियनशिप में। ठीक है, Ella Vinil Valarivan, Shreya Agarwal and Ramita seen in the news recently are associated with which sport? ये एक्चुअली इंडिया की वुमेन शूटिंग टीम है जिसने गोल्ड जीता है एट द 10 मीटर्स एयर राइफल वुमेन्स टीम इवेंट एट ISSF वर्ल्ड कप, जो कि कहाँ पे हुआ था, बाकू में, कैपिटल है ये अजरबैजान की। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शूटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Sprint project which was launched by the Prime Minister नरेंद्र मोदी is associated with which field? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एड्रेस किया है नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेमिनार को, जिसका नाम था स्वावलंबन। ठीक है, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और इनका एम क्या है, 75 नए इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स को इंडक्ट करना इनटू द इंडियन नेवी। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट का नाम इन्होंने दिया स्प्रिंट। फुल फॉर्म क्या है इसका, सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू IDEX, NIIO एंड TDAC। ठीक है, तो ये टर्म किससे रिलेटेड हो जाएगा, डिफेंस सेक्टर से। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड डिजिटल लोक अदालत। तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरमैन मिस्टर उदय उमेश ललित ने हाल ही में लॉन्च किया है कंट्री का पहला AI पावर्ड डिजिटल लोक अदालत ड्यूरिंग द 18th ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज मीट, कहाँ पे, राजस्थान में। ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया है किस लिए, ताकि जो ग्रोइंग पेंडिंग केसेस होते जा रहे हैं उनको टैकल करने के लिए। ठीक है, Which country tested the air-launched rapid response weapon hypersonic missile system? इसको हाल ही में टेस्ट किया गया USA के द्वारा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट मिसाइल की बात करें जो न्यूज़ में थी, तो सबसे पहले याद रखिएगा हाल ही में रशिया ने अनाउंस किया था कि वो प्रोवाइड करेंगे अपने इस्कैंडर M टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को, कौन सी कंट्री को, बेलारूस। ठीक है, इसके अलावा रशिया की 2 और मिसाइल हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है इसमें जिरकॉन और सेकेंड है सरमत।
ठीक है, तो कई बार आपसे सिर्फ नाम देके पूछ लेंगे कौन सी कंट्री से ये मिसाइल है, तो याद रखिएगा ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द EFIR सर्विस एंड अ पुलिस एप्लीकेशन? हाल ही में इसको लॉन्च किया था उत्तराखंड स्टेट ने। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड द सहभागिता स्कीम टू रिवॉर्ड द रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन फॉर प्रॉपर्टी टैक्स कंप्लायंस? ये स्कीम कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। Who officially launched the Startup Policy and Implementation Plan 2022 for the state मध्य प्रदेश? इसको हाल ही में इनॉग्रेट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे? मध्य प्रदेश स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, NTPC हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी फॉर अ न्यू ज्वाइंट वेंचर कंपनी इन रिन्यूएबल एनर्जी? तो NTPC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके अंदर में इन्होंने ये डिसाइड किया है कि एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी को फॉर्म करेंगे ये मिलके, ताकि जो भी IOC की रिफाइनरीज हैं उनमें जो पावर रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसको फुलफिल किया जा सके। ठीक है, तो NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी है NTPC की, ये फॉर्म करेगी इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी को ताकि जो RTC पावर है वो प्रोवाइड किया जा सके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए कौन सी दो कंपनीज ने कोलैबोरेट किया है? NTPC और IOC ने। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज एक बार रिवाइज करते हैं। विच कंपनी रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद कोटक जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर द मोटर इंश्योरेंस? तो मोटर इंश्योरेंस ऑफर करने के लिए हाल ही में फोनपे ने कोलैबोरेट किया है कोटक जनरल इंश्योरेंस के साथ। विच कंपनी वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इमर्जिंग आउट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द कंतार ब्रांड्स 2022 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड रिपोर्ट? तो इसमें एक्चुअली इंडिया से 4 कंपनीज फीचर हुई थी। कौन कौन सी? TCS, HDFC बैंक, फिर इन्फोसिस और फिर LIC। ठीक है, रैंक की बात करें तो TCS की रैंक थी इसमें 46, HDFC की रैंक थी 61, इन्फोसिस की रैंक क्या थी? 64 और LIC था 92 पोजीशन पे। तो फर्स्ट कंपनी इंडिया से कौन हो जाएगी? TCS। इसके अलावा अगर हम ग्लोबली बात करेंगे तो फर्स्ट कंपनी थी इसमें एप्पल, सेकेंड थी गूगल और थर्ड थी Amazon। ठीक है, विच टेक कंपनी इन इंडिया हैज़ अनाउंस्ड अ स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम फॉर द फीमेल फाउंडर्स? तो फीमेल फाउंडर्स के लिए स्टार्टअप प्रोग्राम को एक्सेलरेट करने के लिए गूगल ने इस प्रोग्राम को जारी किया है। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद यूनाइटेड नेशंस वुमेन टू इन्वेस्ट $5 लाख इन द लिंक वुमेन प्रोजेक्ट टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन? तो वुमेन के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए ये कंपनी कौन सी है जिसने पार्टनर किया है यूनाइटेड नेशंस वुमेन के साथ? आंसर हो जाएगा लिंक्डइन। विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड अ स्टेक इन फ्लिपकार्ट वर्थ $264 मिलियन फ्रॉम इट्स को फाउंडर बिनी बंसल? ये कौन सी कंपनी है? आंसर हो जाएगा टेंसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द हाई पावर्ड पैनल ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस विच वॉज रिसेंटली सेटअप? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में कंस्टिट्यूट की थी एक हाई पावर्ड पैनल कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी मिस्टर संजय अग्रवाल। ठीक है, तो ये जो पैनल है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा और ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और इस कमेटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था 3 कंट्रोवर्शियल फार्म एक्ट्स को रिपील करने के बाद। ठीक है, और इस पैनल में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। फॉर एग्जांपल नीति आयोग के मेंबर रमेश चंद, फिर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इफ्को, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और इसके अलावा इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डिफरेंट स्टेट से जैसे कि कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, सिक्किम एंड उड़ीसा। ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द हेड ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप्स न्यूली फॉर्म्ड TMRW which will acquire and incubate direct to consumer fashion and lifestyle brand? इसके लिए हेड बनाया गया है मिस्टर प्रशांत एलुरू को। ठीक है, मोहम्मद बारकिंदो हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द हेड ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? नाइजीरिया से, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। अब इनको रिप्लेस कौन करेंगे? हैतम अल घैस, जो कि कौन सी कंट्री से हैं? कुवैत से। ठीक है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे ये? OPEC। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इनस्पेस हैज़ बिन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो इसका हेडक्वार्टर हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है अहमदाबाद में। ठीक है,
फुल फॉर्म क्या है इन स्पेस का? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर. Which Indian has been appointed as the head of International Monetary Fund's Asia and the Pacific Department? आंसर हो जाएगा कृष्णा श्रीनिवासन. Who has been appointed head of the World Trade Organization's Committee on Technical Barriers to Trade? इसके लिए आंसर हो जाएगा मिस्टर अनवर हुसैन शेख. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. JC Daniel Award is the highest award in cinema in which language? एक्चुअली रिनाउंड फिल्म मेकर हैं KP कुमारन. इनको हाल ही में ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है 2021 का JC Daniel अवार्ड, और ये केरला का हाईएस्ट अवार्ड है इन मलयालम सिनेमा. ठीक है. तो इस अवार्ड को हर साल प्रेजेंट करता है केरला स्टेट चलचित्र एकेडमी, जो कि एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर्स. फाइन. कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड देखते हैं एक बार. विच इंडियन फिल्म मेकर्स वर अवॉर्डेड द आइकॉन अवार्ड एट द 2022 लंडन इंडियन फिल्म फेस्टिवल? तो इसमें कौन से इंडिया के फिल्म मेकर्स हैं जिनको आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया था? आंसर हो जाएगा अपर्णा सेन एंड नंदिता दास. ठीक है. याद रखिएगा ये जो फेस्टिवल है लंडन इंडिया फिल्म फेस्टिवल, ये 4 सिटीज़ में बेसिकली कंडक्ट किया गया, लंडन, बिर्मिंघम, मैनचेस्टर और लीड्स. Which is the first non-English language series to be nominated for the best drama at the Emmy Award? ये है स्क्विड गेम. ठीक है. और याद रखिएगा इस एमी अवार्ड के दौरान सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन किसको मिले थे? सक्सेशन को. जापान गवर्नमेंट हैज़ अवॉर्डेड सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्रिजैंथेमम टू विच पर्सनैलिटी? ये दिया गया है शिंजो आबे को बाय द जापान गवर्नमेंट. Who among the following has received the Times Business Award for the year 2022 and it was awarded in the category of Eastern India's leading ready-to-eat brand? इसके लिए ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया रश्मि साहू को. Who among the following has been awarded Whiteley Gold Award 2022 for his work done on the Red Pandas? आंसर हो जाएगा सोनम लामा. क्या आप बता सकते हैं कि रेड पांडास IUCN लिस्ट में कौन सी कैटेगरी में आते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन. Which state celebrated Happiness Utsav to mark the 4th anniversary of its Happiness Curriculum? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में सेलिब्रेट किया हैप्पीनेस उत्सव को. इसी के साथ इन्होंने 4वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की हैप्पीनेस करिकुलम की स्कूल्स में. ठीक है. तो इस हैप्पीनेस उत्सव के दौरान डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाएंगी अगले 15 दिनों तक. और आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था हैप्पीनेस करिकुलम को 2018 में. ठीक है. कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट एक बार देखते हैं. गोधन न्याय योजना इज अ स्कीम इम्प्लीमेंटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये क्वेश्चन अभी हम लोग आगे डिटेल में करेंगे, यहाँ पे सिर्फ आंसर बता दे रही हूँ. आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़. विच स्टेट हैज़ पार्टनर्ड विद यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम टू ऐड डेटा इन द क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर टू द डिजिटल पब्लिक गुड्स रजिस्ट्री? तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने हाल ही में पार्टनरशिप की है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ में. अब इसके थ्रू ये ऐड करेंगे डेटा को इन द क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर टू द डिजिटल पब्लिक गुड रजिस्ट्री. ठीक है. तो ये जो डिक्रा है ये आइडेंटिफाई कर सकता है उन फार्म्स को जो कि रेजिलिएंट हैं क्लाइमेट चेंज के, या फिर जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से. ठीक है. और ये कैसे करेंगे? यूजिंग द रिमोट सेंसिंग और पैटर्न डिटेक्शन एल्गोरिथम की हेल्प से. ठीक है. इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हैज़ क्रिएटेड इट्स फर्स्ट माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग सेंटर इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इन विच स्टेट? तो ITBP ने क्रिएट किया है अपना पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग सेंटर इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इन सिक्किम. ठीक है. और ये इनका सेकेंड ट्रेनिंग सेंटर है कंट्री के अंदर, जिसकी हेल्प से ये बेसिकली अपने ट्रूप्स को सिखाएंगे कि किस तरह से हाई एल्टीट्यूड पे सर्वाइवल टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं, और इसकी हेल्प से फिर बाद में ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को गार्ड कर सकते हैं. ठीक है. तो पहला इनका ये स्कूल कहाँ पे है? तो पहला इन्होंने अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाया था उत्तराखंड में, और सेकेंड ये बना रहे हैं सिक्किम में. विच इज़ द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस? ये है केरला स्टेट. विच इंडियन स्टेट हैज़ रिपोर्टेड द केसेस ऑफ ब्लैक फीवर, जिसको हम काला आजार डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं? ये स्टेट जहाँ पे ये डिजीज़ पाई गई ये है वेस्ट बंगाल. ठीक है. याद रखिएगा इंडिया के अंदर हाल ही में हमें मंकी पॉक्स केस देखने को मिला. कहाँ पे? केरला स्टेट में. ठीक है. इसके अलावा जो मारबर्ग वायरस है ये हाल ही में डिटेक्ट हुआ है. कहाँ पे? घाना में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया abolished द प्रेसिडेंशियल फ्लैग एंड हिज एक्सेलेंसी टाइटल ऑफ द प्रेसिडेंट?
तो श्रीलंका के इंटरिम प्रेसिडेंट रेनिल विक्रमसिंघे ने हाल ही में प्रोहिबिट कर दिया है कि जो हिज एक्सेलेंसी का वर्ड यूज होता था प्रेसिडेंट को एड्रेस करने के लिए पार्लियामेंट में, उसको अब नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ इन्होंने प्रेसिडेंशियल फ्लैग को भी एबॉलिश कर दिया गया है। फाइन। तो रेनिल विक्रमसिंघे की बात करें तो ये श्रीलंका के फिलहाल एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं जब तक कि नए सक्सेसर इलेक्ट नहीं हो जाते हैं और वो गोताबाया राजपक्षा की जगह नहीं ले लेते हैं, ठीक है। और गोताबाया राजपक्षा ने रिजाइन कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि ऐसा मानना था वहाँ के लोगों का कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मिस हैंडलिंग की है इकोनॉमी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज एक बार देखते हैं। सीरा डी मिजाज माउंटेन रेंज विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये माउंटेन रेंज कहाँ पे है? सदर्न स्पेन में, ठीक है। और ये किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में यहाँ पे बहुत भीषण आग लगी थी वाइल्ड फायर की वजह से, ठीक है। तो ये जो फायर थी अक्रॉस फ्रांस, ग्रीस, पोर्तुगल एंड स्पेन, इसने 1000 ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया है कम्प्लीटली। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ पीपल फोर्स्ड हो चुके हैं कि उन्हें उनके घर से निकाला जाए, वो कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। विच कंट्री लॉन्च्ड एन एविएशन पैसेंजर चार्टर टू सेंसिटाइज पैसेंजर्स ऑन देयर राइट्स। तो हाल ही में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एविएशन पैसेंजर चार्टर, ताकि जो पैसेंजर्स हैं उनको उनके राइट्स के बारे में अवगत किया जा सके। और ये जो नया चार्टर है ये पैसेंजर्स को बेसिकली हेल्प करेगा कि वो उस टाइम पे क्या करें अगर कैंसिलेशन होता है या फिर डिलेज होती हैं फ्लाइट्स में या फिर किसी तरह का उनका सामान वगैरह खो जाता है तो, ठीक है। तो बेसिकली उनके राइट्स क्या क्या हैं इस बारे में उनको बताया जाएगा। विच कंट्री होस्टेड द जेडा समिट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। ये जेडा समिट हाल ही में कंडक्ट हुई है सऊदी अरेबिया में। काटसा सैंक्शंस विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। सबसे पहले काटसा का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, ठीक है। और ये हाल ही में क्यों न्यूज़ में है? फॉर परचेज ऑफ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम द कंट्री रशिया, ठीक है। तो फुल फॉर्म से ही समझ में आ गया ये कौन सी कंट्री का है? USA। इंडिया रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री फॉर पार्टिसिपेशन इन द ई-विद्या भारती एंड ई-आरोग्य भारती नेटवर्क प्रोजेक्ट। तो कौन सी दो कंट्रीज ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को साइन किया है? इंडिया और मदागास्कर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोधन न्याय योजना इज अ स्कीम इम्प्लीमेंटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है एक कैंपेन जिसके थ्रू जो काउ यूरिन है उसको परचेज करेगी गवर्नमेंट एट अ मिनिमम रेट ऑफ 4 रुपीज़ पर लीटर फ्रॉम द लोकल फेस्टिवल हरेली, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था गोधन न्याय योजना हरेली फेस्टिवल के दौरान, और इसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो काउ डंग होता है उसको ये परचेज करेंगे एट 2 रुपीज़ पर किलोग्राम, और इसके हेल्प से फिर बाद में ये डेवलप करेंगे वर्मी कंपोस्ट को, ठीक है। तो सिंपली याद रखिएगा ये जो स्कीम है कौन से स्टेट की है? छत्तीसगढ़ स्टेट की। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। हाउ मेनी क्रोर्स विल बी एडेड एज एन एडिशनल इंसेंटिव अंडर द रिवाइज्ड प्रोडक्टिविटी लिंक्ड स्कीम द सेंटर डिसाइडेड रिसेंटली। तो कितना और अमाउंट ऐड किया गया है एडिशनल इंसेंटिव के तौर पे अंडर द रिवाइज्ड प्रोडक्टिविटी लिंक्ड स्कीम? ये अमाउंट है 4000 करोड़ रुपए। Which of the following states has become the 36th to implement the One Nation One Ration Card scheme? तो One Nation One Ration Card scheme को implement करने वाला 36th स्टेट बन चुका है असम। Which state has officially started the distribution of tractors and combine harvesters under the यंत्र सेवा scheme? ये स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने डिसाइड किया है कि वो ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स को ऑफिशियली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अंडर द यंत्र सेवा स्कीम। Which of the following state government has released the fruit software for Aadhaar based single window scheme registration? आपको कमेंट्स में लिखना है कि फ्रूट्स का फुल फॉर्म क्या होता है और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? कर्नाटका। स्त्री निधि इज अ स्कीम एसोसिएटेड विद विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये कौन से स्टेट की स्कीम है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कॉमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं।
हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuzat Sana signing off.